अस्सलाम वालेकुम। आज जावा में हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन एंड इट इज़ अ लास्ट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला पिलर हम लोगों ने क्लास देखा, फिर ऑब्जेक्ट देखा, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, फिर एब्स्ट्रैक्शन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद फिर इसको समझाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं वीडियो को पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लिखा है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल टू द यूजर एंड ओनली शोज फंक्शनैलिटी टू द यूजर। मतलब ये है कि यूजर को इतनी चीज दिखाओ जितनी उसको जरूरत है, उसके अलावा जो है वो कोई और चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी डिटेल्स को हाइड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसको अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँ, सही है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल इसकी कुछ इस तरीके से बनती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी लाइट ओपन हो जा रही है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो यूज़र को नहीं पता, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो सारी की सारी हाइड की हुई है, बस फंक्शनैलिटी शो हो रही है कि इस बटन को मैं इसके साथ में कोई छेड़छाड़ी करूंगा तो बटन लाइट क्या होगी? ऑन एंड ऑफ होगी, सही। तो मेरे क्या नजर आ रही है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी नजर आ रही है, और मेरा सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन डिटेल सारी की सारी हाइड हुई है। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं क्या यूज करता हूँ? इनकैप्सुलेशन यूज करता हूँ। तो इनकैप्सुलेशन से हमें फायदा क्या होता है? इनकैप्सुलेशन से हमें फायदा ये होता है कि हम सिक्योरिटी मेंटेन कर लेते हैं। सिक्योरिटी मेंटेन कर लेते हैं। आप लोग बोलेंगे सिक्योरिटी मेंटेन कर लेते हैं वो किस तरीके से? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अकाउंट नंबर मौजूद है, प्राइस, मतलब मैं ट्रांजैक्शंस के दौरान ड्यूरेशन में मैं उसकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट पूछ रहा हूँ, कितनी ट्रांजैक्ट करवानी है, क्या है, तो मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने पब्लिक क्या रखे हुए होंगे, अपने वेरिएबल्स पब्लिक रखे हुए होंगे, सही है, मतलब वेरिएबल में लाके स्टोर करूंगा जो भी यूजर पास करेगा। तो अगर वो मेरे पास पब्लिक होंगे तो जाहिर सी बात है उन वेरिएबल में मैं क्यों होल्ड करवा रहा हूँ जो यूजर ने पास किया, ताकि मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को लेके आगे प्रोग्राम में प्रोसेस करूं, ठीक है। तो अगर पब्लिक होगा तो वेरिएबल्स की वैल्यू मेरे पास क्या होती रहेगी, वो कोई और क्लास से भी उन वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है चाइल्ड क्लास बना के, और मुझे क्या किया जा सकता है, मुझे मेरे क्लास के जितना भी प्रोग्राम है उसको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो पब्लिक होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, या अगर प्रोटेक्टेड होंगे या मेरे पास क्या होंगे, डिफॉल्ट होंगे, उनका एक्सेस उनकी चाइल्ड क्लास में आ जाएगा, सही है। तो ऐसी सिक्योरिटी वाली चीज तो नहीं मेंटेन होगी ना। वो मेरे पास जो भी यूजर का अमाउंट है या मैं जो भी यूजर का पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो मेरे पास दूसरी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है, सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये सिक्योरिटी जो भी यूजर पासवर्ड पास कर रहा है, नेम पास कर रहा है, अमाउंट पास कर रहा है, उसको मैंने सिक्योरिटी के थ्रू मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूं कि वो किसी और क्लास में एक्सेसिबल ना हो सके। अब मैंने उसको क्या करूंगा, जो मैंने इनकैप्सुलेशन क्या करेगी, उसको सिक्योर बना देगी। सिक्योर किस तरीके से बनाएगी वो देखते हैं। अब देखो जब सिक्योर बन जाएगा तो वैल्यू को मैं अपने पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी यूज करता हूँ, डेटाबेस में सेंड कर देता हूँ, डेटाबेस से बातचीत करता हूँ, वो सबका सब क्या है, एक क्लास की हद तक मौजूद है। उसको कोई और इनहेरिट होकर उसकी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता उस क्लास के मेंबर को, ठीक है। तो ये हमें फायदा है, ये इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं। इसका मेन पर्पस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ये चीज समझ में आई? अब इसको पॉसिबल किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चीज कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सैंपल वो बना रहा हूँ, कोड यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, फिर यही वाले काम हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अदद क्लास है, पब्लिक, और क्लास का नाम क्या है मेरे पास, अकाउंट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, ठीक है। यहां पर मैं इसके मेंबर जो बना रहा हूं ना, उसको मैं प्राइवेट रख दूंगा, प्राइवेट इंटीजर, और मैं यहां पे बोल दे रहा हूं अकाउंट नंबर, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से मैं यहां पे बना रहा हूं प्राइवेट स्ट्रिंग, और मैं यहां पे क्या करता हूं, यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड,
ठीक है, या मैं इसको क्या करता हूँ इंटीजर रख लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड हमारे पास क्या होता है इंटीजर होता है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यूजर ने अमाउंट कितनी पास करनी है वो भी मैं क्या करता हूँ प्राइवेट ले लेता हूँ, प्राइवेट इंटीजर अमाउंट। ठीक है, मैंने क्या बना लिए 4 वेरिएबल बना लिए। सही है, इनका क्या क्लास से बाहर एक्सेस होगा? सही है, नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जो भी क्लास इनहेरिट करेगी इस क्लास को, क्या वो क्लास इसके मेंबर को एक्सेस कर सकती है? नहीं। तो हमने जब भी इनकैप्सुलेशन अचीव करनी होती है तो हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या तरीकेकार होगा जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, यहां पर यूजर से वैल्यू लेके इसमें स्टोर करवा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे गेटर और सेटर के क्या यूज करते हैं, मेथड बनाते हैं। सही है, पहला मेथड होगा गेट का, सही है, सॉरी सेट का मेथड होगा। पहले मैं यूजर से वैल्यू लूंगा और अपने प्राइवेट वेरिएबल्स में कुछ स्टोर करवा दूंगा। सही है, और फिर उसको मैं क्या कर सकता हूं, आगे यूज कर सकता हूं, उनकी वैल्यूज को गेट करके मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। बात क्लियर है? सही है, तो अब हम सेट और गेट के थ्रू हम लोग इसको अचीव कर रहे होंगे, पॉसिबल बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद क्या बना रहा हूं, सेट का मेथड बना रहा हूं। सही है, तो वो मेरे पास क्या होगा, पब्लिक। क्या होगा, पब्लिक। इसको क्लास से बाहर एक्सेस किया जा सकता होगा, पहला पब्लिक। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न टाइप मैंने क्या रख दिया, स्ट्रिंग। फिर उसके बाद उसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, सेट। कोई भी नाम रख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या रख दिया, अकाउंट नंबर। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पर ब्लॉक क्लोज। और यहां पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो मैं क्या काम करूंगा, मैं एक अदद पैरामीटर ले रहा हूं, स्ट्रिंग। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, सही है, मैंने क्या रख दिया, एक ए। मतलब जब इस मेथड को कॉल करूंगा ना, जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा सेट अकाउंट नंबर को, तो उसके साथ मैंने क्या बताना पड़ेगा, एक अदद वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वो कैसी वो वैल्यू होगी, एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। सही है, जो वैल्यू आ रही होगी, अब मैंने उस वैल्यू को काम क्या करूंगा, उस वैल्यू को मैंने क्या करना है, दिस डॉट अकाउंट नंबर। सही है, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए। तो जो मेरे पास राइट साइड पे मौजूद होता है, जो मेरे पास क्या मौजूद होता है, देखो जो मेरे पास राइट साइड पे मौजूद होता है वो कहां जाके स्टोर हो जाता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहां पे जो प्राइवेट वाला मेरे पास मेंबर था उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो यूजर ने अपना क्या पास किया होगा, अकाउंट नंबर पास किया होगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको रिटर्न करना चाह रहा हूं तो रिटर्न करवाऊंगा, वरना मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वॉइड लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा होगा। सही, अब मेरे पास ये गेट का मेथड सेट का मेथड बन गया। ठीक है, अब जब भी यूजर ने क्या काम करना है, जब भी कोई यूजर आएगा अपना कार्ड पास करेगा तो उसके सामने क्या रहेगा, अकाउंट नंबर पास करे। तो सेट कर रहा होगा बेसिकली, जैसे ही वो अकाउंट नंबर पास करेगा तो ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा और ये वैल्यू देकर कहां आएगा, प्राइवेट में सेट करवा देगा। अभी प्राइवेट नंबर पे मेरे प्राइवेट अकाउंट नंबर में मेरे पास क्या आ गया, अकाउंट नंबर आके होल्ड हो गया। अब मैं इसको विद इन द प्रीमिसेस ऑफ क्लास मैं इसको आगे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, अकाउंट और नंबर अगर मेरे पास बराबर हो किसके, यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, यहां पे मैंने कुछ लिख दिया फॉर एग्जांपल, उसको मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूं। सही है, तो मैं इसको आगे प्रोसेस कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं लगेगा कि मेरे पास अकाउंट नंबर को लेने के बाद मैंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, क्लास से बाहर इसका एक्सेस नहीं है। अगर कोई इनहेरिट करता है उसको ये मिलेगा, लेकिन जब ये उसको ये वाला मेथड मिलेगा तो ये मेथड कुछ उसका फायदा हो पाएगा, इस मेथड का फायदा हो पाएगा, जो इनहेरिट करेगा अकाउंट की क्लास को फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, नहीं होगा ना। सही है, तो हम गेट और सेट के मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट फील्ड्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। सही, और उन प्राइवेट फील्ड को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आगे अपने प्रोग्राम में प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाती है। अब ये गेट का मेथड बनाया हुआ था। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये किस लिए यूज हो रहा है, ये वैल्यू को सेट करने के, वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, जो अकाउंट के अंदर स्टोर कराया हुआ उसी को प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेगा वो, यहां पर है ये मेरे पास किसका मेथड बनाया हुआ था मैंने, सेट
मेथड। इसी तरीके से मैंने क्या बनाना पड़ेगा, गेट मेथड। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं पब्लिक, ठीक है पब्लिक। अब ये रिटर्न करेगा, इस ये रिटर्न करेगा, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, स्ट्रिंग गेट अकाउंट नंबर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। और ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, अकाउंट नंबर। सही है। इसका मतलब जब भी कोई गेट अकाउंट नंबर को कॉल करेगा, मुझे क्या मिलेगा, अकाउंट नंबर के अंदर जो भी स्टोर किया हुआ होगा वो चीज मिल जाएगी। ये तो मैंने गेट मेथड बनाया है ताकि मैं इसके अंदर प्राइवेट वाली जो चीज मैंने स्टोर करवाई है उसको मैं प्रिंट करके देख सकूं। सही है, प्रिंट करके देख सकूं। तो ये गेट मेथड को मैंने इसलिए यूज किया है। अगर मुझे प्रिंट नहीं करवाना तो मैं इस गेट मेथड को बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस मैंने यूजर से वैल्यू ले ली, अब इसको मैं प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं, किस प्रोसेस में गुजारता हूं, ये सारी चीजें हाइड हुई है, ये सारी चीजें नहीं पता लगेंगी। तो इनकैप्सुलेशन अचीव हो रही है। हाँ, ये बात क्लियर है बेटा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन हुई हुई है। मैं यहाँ से इस पूरी की पूरी इसको चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी फिलहाल इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाता हूँ किस नाम की, अकाउंट नाम की। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट पर ब्लॉक क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर मैं आने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सही। और यहाँ पर मैं क्या बना लेता हूँ, पब्लिक इंटीजर एज। ठीक है, और यहाँ पर आके अगर मैं इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, देखो दूसरी क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं क्या, क्लास का नाम क्या है, अकाउंट obj इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ obj डॉट, मेरे पास क्या चीज मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरी क्लास से एक्सेस करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चीज मिल रही है जो मेरे पास पब्लिक थी। बाकी जितनी भी प्राइवेट चीजें थी वो क्या हुई हुई है, वो नहीं मिल रही। ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास सिक्योर हो गए। अब मगर मैं देखो इधर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आगे प्रोसेस किया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अमाउंट के अंदर अमाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ किसमें से, टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट। ठीक है, ये मैंने काम किया है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास अमाउंट नाम की चीज़ नहीं मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और प्राइवेट बना लेता हूँ, प्राइवेट इंटीजर। और फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस से उठकर आ जाएगा। टोटल अमाउंट मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, डेटाबेस से उठकर आ जाएगी, टोटल अमाउंट। और ये जो अमाउंट है ना, मैं ये वाली जो अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सी अमाउंट है, जो मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है ये मेरे पास डेटाबेस से उठकर आ रही होगी। तो मैं जो भी यूजर अमाउंट पास करेगा, अमाउंट को मैंने क्या करना है, टोटल अमाउंट में से माइनस करके उसको इसमें प्रोसेस किया हुआ है आगे, समझ लो। ठीक है, तो अब पहले मैंने ये जो अकाउंट नंबर है या ये जो अमाउंट है, मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से लेनी है। तो मैं गेट और सेट का मेथड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद अब इसको क्या रख रहा हूँ, पब्लिक रख रहा हूँ, पब्लिक वाइड। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट अमाउंट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक क्लोज। और जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो एक अदद में क्या बना रहा हूँ, पैरामीटर। मैं इंटीजर की वैल्यू पास करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कार्ड लगाते हो तो आपसे अमाउंट मालूम, एक स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे आप अमाउंट सेलेक्ट करते हो। तो जो यूजर वैल्यू पास कर रहा है वो वैल्यू मैं क्या करूंगा,
वहाँ पे मेरे पास सेट का मेथड चलेगा और वो वैल्यू आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, मेरे प्रोग्राम के अंदर उठकर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ए, ठीक है। जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा एक वैल्यू पास करेंगे इंटीजर की, और वो जो इंटीजर की वैल्यू है क्या करेगी, दिस डॉट अकाउंट नंबर नहीं, दिस का कीवर्ड क्या कर रहा है, दिस का कीवर्ड कह रहा है कि आपके पास जो करंटली आपके पास जो अमाउंट मौजूद है आपकी क्लास के अंदर, उसको क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है। ठीक है, अमाउंट के अंदर क्या स्टोर कर दो, ये जो ए की वैल्यू आई है। ठीक है भाई, क्या कोई एरर है, नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, OBJ डॉट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सेट अमाउंट। लेकिन ये अमाउंट कहाँ जाके स्टोर कर रहा है कुछ नहीं पता, बस क्या कह रहा है, एक वैल्यू लेकर ये जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा एक वैल्यू मैंने पास करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या है, वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो मैंने सेट अमाउंट किया और एक इंटीजर की वैल्यू पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 12। ठीक है, अब उस 12 वैल्यू के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा प्रोग्राम देखो, प्रोसेस होने वाला जो पूरा प्रोग्राम है मेरे पास क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यूजर से क्या लेना है, उसका यूजर नेम लेना है, अकाउंट नंबर लेना है, या जो भी लेना है वो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके सेट नंबर क्या कहते हैं अपना सेट कर सकता हूँ, सेटर मेथड से कोई यूज कर सकता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बोलेंगे सर इसी को प्रिंट करके दिखाया, अगर मैंने प्राइवेट वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है, प्रिंट करके देखना है, सही है, तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैंने सेट जब किया है तो मैं इसको गेट भी तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक और क्या बनेगा, मेथड बनेगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है अमाउंट को प्रिंट करा रहा हूँ, तो अमाउंट क्या है, इंटीजर है, सही है। तो अब रिटर्न टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, गेट अमाउंट, सही है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं किसको रिटर्न कर दूंगा, मैं अमाउंट, सही है। तो जब पहली बार AMM जब पहली बार मैं किसको कॉल करूंगा, सेट को कॉल करूंगा, तो क्या करेगा वो इसके अंदर अमाउंट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा देगा। जब मैं गेट वाले मेथड को कॉल करूंगा तो वो क्या कर देगा, जिसमें स्टोर हुआ था वो प्रिंट करके दिखा देगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सेट किया और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो OBJ डॉट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास गेट अमाउंट आ गया। लेकिन ये गेट अमाउंट को कॉल करूंगा तो ये क्या लेकर आएगा ये भी नहीं पता, उसकी बॉडी में वो क्या लेकर आ रहा है, ये सारी चीजें हिडन है। मैं गेट मेथड को कॉल करता हूँ, सही है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। गेट अमाउंट को क्या है, कह रहा है हाँ टर्मिनेटर नहीं दिया हुआ है, मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो F6 प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, F6 प्रेस किया, मेरे पास कुछ आया, वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू को मैंने जाहिर सी बात है मैंने क्या करना पड़ेगा, या तो मैं किसी वेरिएबल में होल्ड करूंगा या मैं डायरेक्ट SOUT के अंदर में क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, SOUT और यहाँ पे मैं इसको जो यहाँ से क्या करता हूँ, कट किया और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। मतलब जो भी वैल्यू मैंने गेट की उसको प्रिंट करवा दूँ, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ F6, अब आ जाएगी वैल्यू 12 आ गई भाई, सही है। लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या वैल्यू लेकर आ रहा है गेट का मेथड, और जब ये सेट करवा रहा हूँ तो ये कहाँ पे सेट कर रहा है ये कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनकैप्सुलेट हो गई। ठीक है, आप लोगों ने जब भी इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को एक इमेज बनी हुई नज़र आ रही होगी कि एक कैप्सूल बना हुआ है, सही है, और उसके अंदर देखो कैप्सुलेशन क्या है कि कैप्सूल पता है भाई क्या करेगा, फंक्शनैलिटी पता है कि भाई मैंने इसको पी जाने मेरे पेट का दर्द सही हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या मौजूद है वो किसी को नहीं पता, सही है, बात क्लियर है, सही है। तो यहाँ पे भी मेरे पास यही हो रहा है, बाहर से क्या पता लग रहा है कि बस वैल्यू पास करनी है, लेकिन वो वैल्यू जाके कहाँ क्या काम करेगी ये नहीं पता, ये सारी चीज़ें हिडन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, इनकैप्सुलेशन को अचीव कर लिया।